इस वक्त मैं अररिया रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और डबल लेन बनने की वजह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अररिया वासियों को, खासकर सीमांचल वासियों को हुआ है। लेकिन कटिहार जो जंक्शन है वैसा फ़िलहाल नहीं बन पाया, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कटिहार जैसा अररिया भी बड़ा जंक्शन बनेगा। उसकी तैयारी लगातार चल रही है। डबल लेन होने की वजह से लोगों को काफ़ी सुविधा मिल पा रही है। यहाँ की आवाम सबसे पहले सवाल पूछती कि आखिर बेरोज़गार लोग जो पलायन क्यों करते हैं। मैं यही सवाल यहाँ पर आने वाले लोगों से पूछती हूँ। आज ग्राउंड रिपोर्ट पर रहूँगी ट्रेन के अंदर कि वो लोग जो पलायन करते हैं, वो लोग जो सीमांचल के इंतज़ार में, सीमांचल में सीट लेने के लिए, बैठने के लिए अररिया हो, जोगबनी हो, ताकि उनको लोकल ट्रेन में सीट मिल जाए, यानी सीमांचल में सीट मिल जाए। सीमांचल में सीट मिलना भी एक कहे जा सकते हैं किस्मत का खेल है। किसी को मिलती भी है सीट, किसी को नहीं भी मिलती है। हज़ारों की संख्या में लोग पलायन करेंगे जोगबनी से राजधानी दिल्ली तक का, उसको जानना ज़रूरी है। वो बेबस होकर क्यों पलायन करते राजधानी दिल्ली के लिए, क्यों पलायन करते हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के लिए, इन तमाम चीज़ों को जानना ज़रूरी है। यहाँ से भी कुछ लोगों का फीडबैक लेना ज़रूरी है। यहाँ लोग मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय का। बेगूसराय के रहने वाले हैं। हम बोलिए। कब आए हैं यहाँ पर? आज आए। आज आए हैं। क्या नज़र आया अररिया में, अररिया कोर्ट में? प्रोग्रेस तो हो रहा है। प्रोग्रेस हुआ? हाँ। कितने साल से अररिया रहे हैं? हम तो पहली बार आए। अब पहली बार आए? एक बार आए थे बहुत पहले, 10 साल पहले। कुछ बदलाव देखे? बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या क्या परिवर्तन हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, बिल्डिंग बना है, एफओबी बन रहा है, प्लेटफार्म चाला हो रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया में काम हो रहा है। ये सब व्यवस्था देख रहे हैं। हम प्लेटफार्म व्यवस्था देख रहे हैं, और भी काम चालू है। ये सब प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। प्रोग्रेस हुआ है? हाँ, अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा, यहाँ के लोग मजदूर जो है वो पलायन करते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? अब लोगों का मजदूरी के लिए अब जहाँ भी पलायन करता है उन लोगों का पर्सनल मैटर है, उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं। रोजगार नहीं मिलने की वजह से पलायन करते हैं। रोजगार तो बिहार में बहुत है। रोजगार नहीं है, यहाँ भी रोजगार है, वहाँ भी रोजगार है। क्या रोजगार है, जरा बताएं। वर्क काफी कम निकला हुआ है। रोजगार है। अरे हम लोग तो मजदूर हैं। भाई मजदूर आखिर बिहार से पलायन क्यों करते, बाहर क्यों जाते कमाने के लिए, यही तो सवाल है। वो तो हमको उतना जानकारी नहीं है। ये देखिए महिला बोलेंगी। हाँ, यही मुद्दे क्या? औरत मर्द बाहर जाता है खटने के लिए। अब बाहर के लोग यहाँ कौन काम करता है? यहाँ सरकारी अभी चलता है तो करता है, और कौन काम है? कोई काम तो है नहीं। गरीब आदमी के लिए काम देगा ना, कोई फैक्ट्री खोलेगा ना। और जो नया गाड़ी आता है वो कहाँ रुकता है? कोई गाड़ी नहीं रुकता है, कोई गाड़ी रुकता है। देखिए इनका भी यही कहना है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है। काम चाहिए ना, गरीब आदमी के लिए काम नहीं, इसलिए लोग पलायन करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल दाग दी है कि पलायन के पीछे वजह जो है वो बेरोजगारी है, मजदूरी है। और बाहरी जो लोग हैं, इनका कहना बाहरी जो लोग हैं वो सरकारी काम में लगे हुए हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो पलायन करने पर बेबस हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार और अररिया की बात की जाए, सीमांचल की बात की जाए, तो यहाँ पर फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। क्योंकि लोग पलायन नहीं कर सके। राजनीति ज़रूर होती है सीमांचल पर, लेकिन सीमांचल में जो राजनीति हो रही है उससे लोगों को, यानी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अररिया में मौजूद हूँ, हालांकि अररिया रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गाड़ी और लेन की बात की जा रही है, लंबे वक्त से इंतज़ार था कि अररिया स्टेशन को कम से कम डबल लेन बना दिया जाए, लेकिन वो काम कामयाब हो चला है। लेकिन अररिया वासियों को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम क्या कहती है? हालांकि सीमांचल में सबसे पहले अगर देखा जाए, अररिया गलगलिया लेन को लेकर जिस तरीके से तैयारी की गई, जिस तरीके से ट्रैक का निर्माण हुआ है, तो लोगों को, अररिया की जनता को या सीमांचल की जनता को काफ़ी आसानी हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ से सीमांचल से ज़्यादातर लोग पलायन क्यों करते हैं। बेरोजगारी अहम मुद्दा है अररिया का। मैं बार बार यह सवाल सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं उठाती थी, अब मैं चुनावी दंगल के दौरान उठा रही हूँ कि आखिर यहाँ के लोग ज़्यादातर अररिया से निकलकर, सीमांचल से निकलते हुए अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, मद्रास, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। आखिर अररिया के नौजवान मजदूर पलायन को बेबस क्यों हैं? पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रही थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार पासवान। संजय जी, पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि ये डबल लेन बनने से क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ है, यात्री को बहुत सुविधा मिल रहा है यहाँ पर, और आगे भी बहुत अच्छा सुविधा मिलने वाली है। काफ़ी लंबा इंतज़ार था, वो पूरा हो गया। जी, बहुत अच्छा लग रहा है अब, और बहुत काम होना बाकी भी है। बहुत क्या काम होना बाकी है? अभी एक्सीलेटर पुल बन रहा है, उस पर लिफ्ट लगेगा,
यात्री को यानी कि चढ़ने के लिए सुविधा अच्छा हो जाएगा इस पार उस पार करने के लिए। ये और क्या क्या सुविधा है? पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा? हाँ, सब सुविधा है। रहने के लिए रात में पैसेंजर के लिए भी वो भी सुविधा का तैयारी की जा रही है। वेटिंग हॉल बन रहा है? वेटिंग हॉल बन रहा है। कहाँ पर? वेटिंग हॉल अभी फिलहाल इधर भी है और उधर भी वो नया जो स्टेशन बना है उसमें भी बनाया जा रहा है। और क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है? सुविधा अब यहाँ पर जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरा भी लग चुका है चारों साइड जी। और सुविधा मिलेगा यात्री को, यानी कि बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है और मिलने वाली भी है सुविधा। देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं अररिया को सिक्योर करने की कोशिश की गई है। आप जहां भी जाएंगे रेलवे स्टेशन रोड पर ही देखें कई कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप जब टर्न करेंगे, कोई जाएगा, कोई गाड़ी जाती है तो तुरंत वो फोकस करता है, क्योंकि मैंने नाइट में भी उस कैमरे को देखा, विजन कैमरा है। तो यहाँ की जनता को सहूलियत ज़रूर मिली है। यहाँ पे लोग भी है। क्या करते हैं आप लोग? शहबाज से हम सब हैं, हम नेपाल गए थे डॉक्टर के यहाँ, हाँ तो हम वापस आ गए। किस चीज़ के इलाज के लिए? और आँख का कुछ प्रॉब्लम था। चलिए, अहम मुद्दा, आखिर अररिया के लोग नेपाल ही क्यों जाते हैं आँख के इलाज के लिए? मेन कारण है कि वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ सुविधा है जी। वो चीज़ अपने अररिया या फिर बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं जी, मुझे लगता है कि अगर बिहार में रहते तो लोग नहीं जाते, क्योंकि कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग? आखा हॉस्पिटल बोलता है। बहुत ही फेमस हॉस्पिटल बिहार के लिए बन चुका है। तो सुविधा भी है उसमें जी, सुविधा के चलते ही हम लोग जाते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से भी लोग वहाँ जाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे थे? नेपाल ही जा रहे हैं। नेपाल किस काम से? पेशेंट है नेपाल में, किस हॉस्पिटल में? आर्या नीरो में है। अच्छा, न्यूरो में है। जी। अच्छा, बिहार के लोग इलाज के लिए नेपाल ही क्यों जाते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि क्या डॉक्टर की कमी बिहार में अभी भी खलती है आप लोगों को? कमी तो है, लेकिन जो बिहार में वहाँ पे नेपाल में जो है बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है। बेस्ट इलाज हो रहा है नेपाल में, चीप एंड बेस्ट इलाज हो रहा है और पेशेंट को हर सुविधा मिलता है, इसलिए लोग जाते सफाई भी अच्छी होती जी जी। वहाँ क्लिनिक है बहुत अच्छा सफाई वगैरह तो है। जी 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 है। तो बिहार से बेहतर नेपाल है, जी इसलिए लोग इलाज करवाने के लिए नेपाल जाते हैं। जी। क्या करते हैं आप? काम करते हैं क्या? दिल्ली में पेट्रोल पंप पे पंचर की दुकान है। पेट्रोल पंप में काम करते हैं। जी अच्छा, ये बताएं, आप बिहार के रहने वाले हैं? जी, अररिया से। अररिया छोड़कर आप लोग क्यों जाते हैं दिल्ली? वहाँ पे काम है अपना, वही करते हैं। यहाँ पे थोड़ा अररिया में काम नहीं है? कम है थोड़ा। क्या कमियां बताइए, वही सवाल तो मैं पूछने के लिए आई हूँ। अरे वहाँ पे मेरे सेटिंग पहले से अंकल वहीं पे रहते थे, उसी के साथ में काम करते हैं शुरू से। जी। आप क्या करते हैं? जी, मैं मुंशी में काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ नेपाल में ही, काठमांडू में। रहने वाले कहाँ के? जी, अररिया के हैं रहने वाले। रहने वाले अररिया के हैं, रोजगार आप काठमांडू में कर रहे हैं। जी जी, रोजगार। अररिया में नहीं मिला काम? जी, अररिया में वैसा काम नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, उस हिसाब का पैसा भी नहीं हो पाता है, इसीलिए। अहम मुद्दा तो ये। जी जी। और यहाँ के युवा, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के मजदूर पलायन करते हैं, बाहर राज्यों में जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे रोका जाए? हमारे पास में 25-30 लेबर हैं जो अररिया के ही हैं। वैसे मजदूरी की लाइन से बिहार में उस हिसाब का काम नहीं है बिहार के अंदर में, जो हमको नेपाल जाना पड़ता है। और बिहार छोड़ करके अगर अदर देश की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब में तो हम लोगों के लिए थोड़ा दूर पड़ता है, इस कारण से बगल में नेपाल। नेपाल चले जाए। जी जी। क्या कहना चाहिए उन मजदूरों के लिए जो पलायन करते हैं? उन लोगों के लिए यही विनती करेंगे कि यहाँ हमारे अररिया में कुछ ऐसा कंपनी खोल दिया जाए, फैक्ट्री इंडस्ट्री होनी चाहिए। जी, फैक्ट्री वगैरह जैसा होना चाहिए, जिसमें कि हमारे बिहार के लोग, अररिया के लोग, मजदूर लोग उसमें काम करके अपना घर परिवार चला सके। जी। चलिए, चुनाव आने वाला है, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, किस कॉलेज के? आपको अररिया कॉलेज का। अररिया कॉलेज जी। क्लास कितने दिन लगती है? क्लास तो नहीं लगती, यहाँ पर प्रॉपर क्लास नहीं लगती है, तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर मतलब सही नहीं है, तो हम लोग को मतलब कि बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं? जैसे हम लोग पटना में मतलब ये आपको स्टडी करते हैं। स्टडी पटना में करते हैं, एग्जाम अररिया कॉलेज में आकर देते हैं। जी जी। प्रोफेसर टीचर कोई है? प्रोफेसर तो है, लेकिन मतलब उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग, और यहाँ पर जो होता है बेसिकली यहाँ के स्टूडेंट आपको बाहर जाते हैं मतलब कि कोई भी कोर्स करने के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ पे कॉलेज भी प्रॉपर नहीं है, कि जिसकी वजह से लोग। अच्छा, अटेंडेंस नहीं लगती है तो फिर एग्जाम देने के लिए देते हैं? जी जी, कोई दिक्कत नहीं। ये शिकायत कई स्टूडेंट ने मुझे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी बताई है कि मैम अररिया कॉलेज में फैसिलिटीज़ नहीं है। कि आपको जागरूक नहीं होगा। नहीं होगा जी। तो पटना में रह करके खर्चा उठा रहे हैं आप लोग, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, अपने घर में अररिया में नहीं रह पाते हैं, तो इसको लेकर आपको जो शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना चाहिए। जी जी, उनको मैं शिक्षा मंत्री से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से अररिया में भी आप ध्यान दें, जबकि सीमांचल का सबसे
पिछड़ा हुआ जिला अररिया। हम लोग को मतलब कि अररिया अगर हम लोग बोलते हैं तो प्रॉपर तरीके से लोग मतलब कि जानते भी नहीं अररिया, तो हम लोग को पूर्णिया मतलब कि हम लोग को बनना पड़ता है। तो इसी वजह से अररिया को लोग जानते भी नहीं है। नहीं मतलब प्रॉपर उतना नहीं जानते हैं, या आपको जितना आपको फेमस आपको पूर्णिया है या फिर कटिहार है उतना फेमस नहीं है अररिया। कैसे अररिया को फेमस कैसे बनाया जाए? अररिया को फेमस आपको बनाने के लिए पहली बात एजुकेशन पे यहाँ पर मतलब कि आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद फैक्ट्री और इंडस्ट्री यहाँ पर मतलब कि आपको सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि पलायन का जो होता है सबसे बड़ा जो समस्या है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और कौन लोग हैं जो बोलने वाले, क्या करते हैं आप लोग? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ काम करते हैं? बेंगलोर। बैंगलोर। आ रही है ना आवाज़? बैंगलोर में काम करते हैं। हाँ जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाकिर हुसैन। जाकिर। जी। जाकिर नाम है? हाँ जी। क्या काम करते हैं बेंगलोर में? बेंगलोर स्क्रैप का काम करते हैं। अच्छा, पैसे कितने मिल जाते हैं? भाई 800 रुपया दिन का हिसाब से। 800 रुपये दिन का। अररिया में क्यों नहीं काम करते? अररिया में कोई रोजगार नहीं है, उतना पैसा नहीं है, कहाँ से घर चलेगा। हाँ। आप परिवार के साथ बेंगलोर रहते हैं या फिर बिना परिवार के? नहीं है, अकेले रहते हैं। कैसे, ट्रेन से कैसे जाते हैं आप लोग? रिजर्वेशन बना के जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी लोग हैं उनका यही कहना है कि मजदूरी ज़्यादा होने की वजह से लोग पलायन करते हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, अलग अलग राज्यों में लोग पलायन करते हैं सिर्फ मजदूरी की वजह से और बेबसी की वजह से। क्योंकि अररिया में अच्छे कॉलेज की बात की जाए, जैसे स्टूडेंट ने भी बताया कि कॉलेज अच्छा अररिया में है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पटना में 10,000 रुपये खर्चा करके पटना में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ मजदूर की बात की जाए तो मजदूर मजदूरी करने के लिए नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, लेकिन अररिया में नौकरी अच्छी नहीं मिल पाती है। तीसरा जो मुद्दा सामने आया वो ये आया कि डॉक्टर की फैसिलिटी सही नहीं है, जिसकी वजह से वो इलाज कराने के लिए बिहार वासी हो, अररिया वासी हो, उधर पलायन करते हैं, यानी आँखा हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हॉस्पिटल माना जाता है बिहार के अंदर आँख के हॉस्पिटल को लेकर। क्योंकि मैंने कई बार सवाल उठाया कि आखिर आँख के हॉस्पिटल यहाँ पर स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतनी दूर जाते हैं। कहीं ना कहीं कई अहम सवाल हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले आम जनता की जो आवाज़ है, आम जनता के जो सवाल है, आम जनता की जो ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं, न्यूज़विन के जरिए बार बार ये सवाल उठाया जाता है। पहले सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं उठाती थी, अब चुनावी दंगल शो के दौरान उठा रही हूँ। कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलती मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ ये सच है कि अररिया हॉस्पिटल में बदलाव हुआ है। अररिया हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल बना है। रेलवे स्टेशन रोड की मांग लंबे वक्त से हो रहा था, न्यूज़विन के जरिए कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, ये रोड बनकर तैयार है, लेकिन 1.5 मीटर या ये कह सकते हैं 100 मीटर की दूरी को खाली क्यों छोड़ा गया है, ये मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। और जब स्टेशन की बात की जाए तो अररिया गलगलिया रूट जो है बनने से यहाँ के लोगों को आसानी ज़रूर हुई है। और अगर बात की जाए रहने के लिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि नया जो स्टेशन प्लेटफॉर्म बना है उसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और रहने के लिए वेटिंग हॉल भी बनाया जाएगा, एक्सीलेटर वगैरह की फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन जनता जो मजदूर कैटेगरी के हैं उनको काम मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कोई बता सकते हैं कूली कितने हैं यहाँ पर? यहाँ कूली प्राइवेट कूली है, 2 कूली है यहाँ पर, और लगता है भविष्य में आगे कूली का भी बढ़ेगा यहाँ पर जी, क्योंकि पैसेंजर भी बढ़ने, ये ट्रेन भी बढ़ने वाली है, तो कूली भी बढ़ेगा, सुविधा मिलेगा। और यहाँ पर भी एक मेडिकल का भी देने का सुविधा दिया जा रहा है। अच्छा, मेडिकल भी रहेगा, मेडिकल स्टोर होना चाहिए। जी जी, मेडिकल स्टोर भी बनेगा और आगे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अररिया में क्या कमियां लगती हैं जो काम नहीं हुआ और होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में तो काम तो हो ही रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। और क्या क्या होना चाहिए? और क्या, मान लेते यात्री को रात में रहने का सुविधा अच्छा होना चाहिए, जैसे पैसेंजर छूट जाता है। ये जो वेटिंग हॉल वगैरह बना हुआ है ये क्या है? ऐसा वेटिंग हॉल है, रहने के लिए है। तो अभी फ़िलहाल रात में तो उतना लोग नहीं रहता यहाँ पर, हाँ, जब ट्रेन बढ़ जाएगा तो फिर लोग जी। चलिए ज़रा इधर भी दिखाते हैं। फिर न्यू प्लेटफॉर्म बना है वो भी, हालांकि ट्रेन का वक्त हो जाएगा, फिर हमें निकलना भी है।